दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के न्यू रिक्रूटमेंट समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। दोस्तों, सबसे पहले आप इसके फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए, फॉर्म फिलअप की डेट है 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, अंतिम तिथि 17 जुलाई है। और यहाँ पे संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है 22 जुलाई 2026 तक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, परीक्षा का दिनांक व दिन भी यहाँ पे दिया गया है, 2 अगस्त रविवार से प्रारंभ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे, जो फीस की बात किया तो जनरल का 500 रुपये फीस है, जो SC ST OBC हैं, EWS हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनका 250 रुपये का फ़ीस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ाम की जो डेट वगैरह है वो यहाँ पे दिया गया है, कब से कब तक एग्ज़ाम वगैरह होगा, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है जिसको कि आप स्वयं से पढ़िएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते दोस्तों हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। उसके पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए आ जाइएगा यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर कृषि विस्तार अधिकारी दिया गया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन दिया है, क्लिक करके आवेदन करेंगे। तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखिए पुराने कैंडिडेट हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल का फॉर्म भर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन करे पे क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका। ठीक है, लेकिन आप नए कैंडिडेट पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करिएगा। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो जाके आप लॉगिन करके फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अगर देखिए जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका पंजीकरण संख्या भूल गए हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के पंजीकरण संख्या को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे जो फॉर्म भर के दिखाऊंगा वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, तो पुराने कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन करने पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ आगे बढ़ाएँ के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो जन्म तिथि है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक जैसे ही करेंगे देखिए आपका डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। यहाँ कुछ नहीं आपको करना है, नीचे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करके आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए फिर आपका डिटेल शो करेगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। जो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि कृषि विस्तार अधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपका यहाँ पे कृषि में है कि नहीं, स्नातक की उपाधि है, तो यहाँ पे हाँ में जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे हाँ में जवाब देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्य में पंजीयन आपका है कि नहीं, तो ये होना अनिवार्य है सभी के लिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले इसका पंजीयन कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। इसमें देखिए देना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पंजीयन क्रमांक संख्या फिल करिएगा, जो भी आपका यहाँ पे रोजगार कार्य में पंजीयन किए होंगे, किस डेट को आपका पंजीयन हुआ है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जिस भी डेट को पंजीयन किए होंगे। उसके बाद देखिए रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस ज़िले से आप किए हैं उस ज़िले का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो दिया गया है यहाँ पे आपको हाँ में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। समग्र आईडी अगर आपके पास होगा तो यहाँ भी आपको हाँ में जवाब देना पड़ेगा, नहीं है समग्र आईडी तो नहीं चूज़ करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये समग्र आईडी क्या है, जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में।
अब यहाँ पे आपको परीक्षा सेंटर भी चूज़ करना है। 48 नंबर पर देखेंगे परीक्षा सेंटर, यहाँ 10 सेंटर दिया गया है, 10 में से आपको चूज़ करना है सभी को, ठीक है। तो बारी बारी से आप प्राथमिकता देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आपके नज़दीकी सेंटर हो, अपने मन माफिक यहाँ पे सेंटर आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए मैं 10 सेंटर चूज़ करता हूँ, आप भी चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए सेंटर चूज़ करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा, चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको देखिए शैक्षिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करना है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा। इसकी देखिए साइज़ है 150 KB नीचे का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा। अब जहाँ कहीं भी आपका गैलरी में फाइल होगा यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आप, पेज आपका लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट पहले लीजिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा ये, ठीक है। अब देखिए प्रिंट के बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन देगा, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे भी आसान होगा आपके लिए उस पर क्लिक करिएगा। जैसे यूपीआई आसान होगा तो यूपीआई पे क्लिक करिएगा, पेटीएम पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे, पेज आपका लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपका फॉर्म जाके कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आभार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।